चौकीदार के शासन काल में चोरी हो जा रहा है। चौकीदार ही चोर हैं, चौकीदार ही चोर हैं। चौकीदार के बैठे बैठे जो गुर्गे हैं वो लोग करा रहे हैं। आपको एक लाइन बता देना चाहता हूँ, ये लश्कर भी तुम्हारा, ये सरदार भी तुम्हारा, झूठ को तुम सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा। अरे जुर्म दोषी करे, सजा बेगुनाह को मिले, सजा बेगुनाह को मिले, और ये सरकार भी तुम्हारा। ये सरकार जो है कुछ करने वाली नहीं है। ये सरकार में सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज हुआ है, जुमला के सिवा कुछ हुआ ही नहीं। आज हमारे देश में युवा नीट पेपर के लिए सड़कों पर उतरे हैं। 18 बच्चों की शहादत हुई है। साहब री पेपर तो करा सकते हो, क्या 18 बच्चों की जान वापस ला सकते हो? एक बच्ची 2 मिनट लेट हुई, उसको घुसने नहीं दिया एग्जाम सेंटर में। देखिए सरकार की नाकामी है, इनकी व्यवस्था नहीं है। कम से कम उनको नीट का पेपर एग्जाम सेंटर ज़्यादा एक जिले से दूसरे जिले में कराना चाहिए, लेकिन साहब एक जिला दूसरा जिला, एक राज्य तो छोड़ दीजिए। नागपुर का एक बच्चा जो होता है उसका पेपर अबू धाबी में चला जाता है, यूएई में, ना तो पासपोर्ट है ना तो वीज़ा है। एक कैसे एग्जाम देना जाएगा? क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कि देश का युवा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस बने, साइंटिस्ट बने। एक विश्व गुरु नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी तो नियुक्ति पत्र बांटते हैं कार्यक्रमों में, कह रहे हैं जो काबिल है, जो पढ़ा लिखा है, उसको नौकरी मिल रही है देश में। कहाँ है, कितना नियुक्ति पत्र है? हाँ। दिखाइए कहाँ नियुक्ति पत्र। किस अखबार में विज्ञापन आता है? मैं आपको बता दिया ना पहले लाइन में कि लश्कर भी तुम्हारा, ये सरदार भी तुम्हारा, झूठ को तुम सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा। मैं फिर इस लाइन को दोहरा रहा हूँ, आप इसको चलाइएगा, दिखाइएगा, क्योंकि अखबारों से काम नहीं चलेगा, धरातल पे काम चलेगा। आज यहाँ पर कोई मंत्री विधायक सांसद का बेटा नहीं है, यहाँ गरीब किसान मजदूर का बेटा है। ऐसे ऐसे माँ बाप हैं जो जिन्होंने पैसा लोन लेकर के, अपनी गहना गिरवी रख करके अपने बच्चों को उम्मीद लेकर आए थे कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन उनके बच्चों का सपना 2 मिनट में चकनाचूर कर दिया जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? नीट होगा कि शिक्षा मंत्री होगा? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर जो लोग कह रहे हैं कि कोचिंग माफिया भी सक्रिय हो गए हैं नीट पेपर के एग्जाम जो हुआ है, इसमें जो लीक जो हुआ है पेपर, देखिए कोचिंग माफिया नहीं है, शिक्षा माफिया है। कोचिंग माफिया का हिम्मत नहीं है कि कोई लीक करा दे किसी के शासन, तो उनको पकड़ा जाए। पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए आज़ादी के बाद अगर किसी सरकार का विरोध हुआ है तो मौजूदा सरकार का हो रहा है, और इतिहास में लिखा जाएगा कि जब युवा सड़कों पर उतर गया है, अपना हक अधिकार मांग रहा है, इनको एंटी नेशनल कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। आज दिल्ली के जंतर मंतर में 6ठा दिन प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं दे रहा, जू नहीं रेंग रहा है कि लोग किस लिए, किस मांग के लिए है। अरे साहब 2014 में बड़े बड़े वादा करके तो आए थे, लेकिन आपकी वादा एकदम खोखले निकला, आपकी वादा कोई काम नहीं किया। ये जनता एकदम त्रस्त है, परेशान है। आप नीट पेपर आपका 2014 से लेकर के 2026 तक 89-90 पेपर लीक करा देते हो। ये नीट पेपर अगर आता है तो केंद्र सरकार के दायरे में आता है। ये शिक्षा माफिया हैं, जो शिक्षा मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सबसे बड़ा माफिया अगर कोई है तो एजुकेशन मिनिस्टर है। इसका अगर जिम्मेदार कोई है तो प्रधान है। जो प्रधान कह रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, कि जो स्टूडेंट हैं पढ़ने लिखने वाले, वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, घर में एग्जाम भी दे रहे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन कर रहे हैं ये तो जो है टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। सुनिए, उनकी मैं एक बयान देखा था, किसी पत्रकार, आप जैसे पत्रकार ने उनसे सवाल कर दिया कि साहब दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लोग आकर के अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काकरोच के लोग। उन्होंने अपनी बेशर्मी से ऐसे बयान दिए, जो है गुंडागर्दी ग्रस्त लोग हैं, जो अपना दहशतगर्द लोग हैं। थोड़ा आप अपना हाथ ऊपर करें, थोड़ा घूमें।
ना तो इनके पास चाकू है ना इनके पास गन है, तो ये कहाँ से दहशतगर्द हुए? अब हमें अपने देश में प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है, इनके कहने का अधिकार है। इनके कहने के अनुसार से हम अपने देश में अपना हक मांगेंगे तो हम देशद्रोही कहलाएंगे। हम तार विदेश से जुड़ रहे हैं, तार फंडिंग होती है इनको। फंडिंग कहाँ से हो रही है? हाँ। आप पीएफआई तो पहले बंद कर चुके हैं। अगर देश के गृह मंत्री इस बात को कहे हैं कि हम पीएफआई बंद कर दिए हैं, या तो देश के गृह मंत्री झूठा है या तो शिक्षा मंत्री झूठा है। आप बताइए कौन झूठा है? गृह मंत्री इसको साबित करेंगे कि हम झूठा है। वो तो कह दिए कि हम पीएफआई बंद कर दिए हैं। गृह मंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हमने तो पीएफआई बंद कर दिया है, लेकिन शिक्षा मंत्री कैसे बोले? या तो शिक्षा मंत्री झूठा बोल रहे हैं, झूठ बयानबाजी कर रहे हैं, या तो गृह मंत्री झूठा बोल रहे हैं। मजबूत हाथों में देश है, सब कुछ चंगासी है, विश्व गुरु है, डंका बजा दुनिया में, ऐसा कहा जाता है। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल कहाँ का अमृतकाल? कहाँ का अमृतकाल बताइए ना, डंका कहाँ बज रहा है? अभी इसी महीने में आप देखे होंगे हमारे देश का जहाज ईरान जा रहा था तेल लेने। ये अमेरिका वालों ने अपना जो है मिसाइल दाग दिया, 3 भारतीयों शहीद हो गए। इसमें 3 नाविक शहीद हुए। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने दोस्त से सवाल नहीं कर पा रहे हैं, आंखें लाल करके उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं। वो 56 इंच का सीना नहीं दिखा रहे हैं। अरे साहब 56 इंच का सीना दिखाइए। ये आपके साथ 140 करोड़ आबादी वहाँ जवाब देने के लिए तैयार है। अरे 56 इंच सीना तो ईरान का है, 10 करोड़ आबादी वाला अमेरिका को नास्तमूद कर दिया है। आप कहाँ जी रहे हैं साहब? आप किस भ्रम में हैं? आपका डंका कहाँ बज रहा है? आप जो खामोशी से आप खड़े हैं, आप कह रहे हैं कि डंका बज रहा है। काहे का डंका बज रहा है? कहाँ विश्व गुरु हो गया है? हमारा देश जो है कर्जे में 2,14 करोड़ तो हमारा देश कर्जे में चला गया। कहाँ जी रहे हैं? ये तो चलता रहता है, उतार चढ़ाव, कर्ज वगैरह। उतार चढ़ाव ऐसे कैसे चलता रहेगा? आप भी बताइए, इतना उतार चढ़ाव चलता रहेगा तो हम कह रहे हैं कि महंगाई कब कम होगा? महंगाई भी तो कम होना चाहिए। आज उनको 110 रुपया पेट्रोल सस्ता लग रहा है। मिल रहा है ना आसानी से? आसानी से मिल रहा है कि कैसे मिल रहा है? लोगों को जेब काटे जा रहे हैं। लेकिन रुके हैं 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर बच्चों की खातिर। उन्होंने जो है वहाँ पे वेट किया कि जिससे कि जो क्वेश्चन पेपर है वो आराम से पहुँच जाए। निगरानी में कैसे पहुँच गया? वेट कर रहे, कहाँ कर रहे हैं? कहीं तो उनका फोटो आया है। आप तो कहे हैं, आपका तो सारे एजेंसी एकदम नाकाम है। कोई एजेंसी आपका काम का नहीं है। सीबीआई भी कोई एजेंसी उनका नाकाम है सारा, क्योंकि नीट का पेपर जो हमारे देश का सेना का काम है देश का रक्षा करना। अब नीट का पेपर अगर वो अपनी जंगी जहाज से पहुंचाए, या कितनी बेशर्मी की बात है, कितनी बेशर्मी से। गोरखपुर से आते हैं जहाँ से योगी जी हैं, क्या लग रहा है जो 27 में कुछ बदलाव होगा या योगी जी आएंगे? 27 में तख्ता पलट होगा, 27 में आने वाले नहीं हैं योगी जी 27 में जहाँ थे अब वहीं चले जाएंगे। मठ में ही जाएंगे। वो सही जगह है उनका मठ। वो अब उनसे शासन और प्रशासन चल नहीं रहा। लखनऊ में कोचिंग सेंटर 15 बच्चों की जान गई है और उनसे चलने लायक शासन सत्ता नहीं है। वो जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे। 2027 में तख्ता पलट होगा। 2027 में उनकी शासन आने वाली नहीं है।